All right, बच्चों, let's start with the session. A very good afternoon to all of you. And before we start with anything, please बच्चों मुझे बस बता दो कि मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है या नहीं. Okay, please let me know if my audio is clear. Please let me know if the video is clear. And once that is clear, हम लोग क्या करेंगे? We'll start with the session very quickly. Okay, just waiting for this to clear up. Okay, मेरे हिसाब से तो क्लियर है. Yes, according to me, काफी क्लियर है आवाज एंड वीडियो. जस्ट वर्ड अबाउट आ रहा है, आवाज आ रहा है. लास्ट टाइम आवाज में थोड़ा सा ग्लिच था. Let me start the session by introducing myself. Hello, I'm Sajal, and today what we are going to do in this session is हम लोग पढ़ने वाले हैं trigonometry and we will be doing PYQs based on trigonometry and basically trigonometry के सैम्पल पेपर जो है 2024 के लिए जो दिया है उसमें स्ट्रेट मेंशन है, डायरेक्टली मेंशन है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो भी टॉपिक है दैट इज फॉर 7 मार्क्स. ओके, जो 40 मार्क का हमारा पेपर है ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क का है. सो अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इस टॉपिक पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं. इस टॉपिक के बेसिस पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ trigonometry. Okay, and again I would like to emphasize on the part कि ये जो है this is a 7 marks. हमारे एग्जाम में ये 7 marks के लिए आने वाले. So this is one of the reasons this chapter is very very important. ओके, अब इस चैप्टर में अच्छा, आई एम नॉट जस्ट कवरिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर. नो 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 नो. इस पूरे के पूरे इसमें ना हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. दीज आर टू डिफरेंट चैप्टर्स, यू नो, डिफरेंट पार्ट्स, लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम चैप्टर. बहुत लोग एप्लीकेशंस के अलग मार्क्स काउंट करते हैं, विच शुड नॉट बी द सिनेरियो. Okay, applications, trigonometric identities, trigonometric ratios, सब मिला के we have this particular chapter for 7 marks. Okay, so let us begin quickly. So the very first question that we have is this. Okay, so हमको क्या दिया है देखो. From the top of building AB, a point C is observed on the ground, whose angle of depression is 60 degrees and which is the distance of 40 meter from the base of the building. Complete the following activity to find the height of the building AB. Okay, so this is what this looks like, and let us draw the figure first. है ना, हम figure drawing में believe करते हैं. So let me just draw this figure for you over here. Okay. थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन है, अज्यूम कर लेना बराबर है. ओके, सो देखो ये जो है क्या दिया है कि ये बिल्डिंग है ए बी और पॉइंट सी इज ऑब्जर्व ऑन द ग्राउंड हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्रीज. मतलब ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्रीज है और ये वाला एंगल भी है 60 डिग्रीज, है ना. लाइक टॉप पे खड़े रह के नीचे देखते हैं तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, राइट. एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर होता है, डिप्रेशन नीचे होता है.
तो मतलब ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये साइड वाली लाइन पैरेलल टू लाइन ऑफ द ग्राउंड होगी, और ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से दिस वुड बी व्हाट 60 डिग्रीज अगेन। अब ये तो 90 डिग्री है, हमको पता है, तो ऑब्वियसली 30 60 90 है कि नहीं। और विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर्स है। ओके, तो बीसी की वैल्यू क्या है, 40 हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो एंगल कौन सा है इन क्वेश्चन, tan 60 क्या होता है, सोका टोआ का कंसेप्ट। सोका टोआ मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट कौन सी है, ए बी, एडजेसेंट कौन सी है, बी सी। सॉल्व नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई डोंट नो इफ दिस इज कनेक्टेड और नॉट। चलो देखते हैं। एक लैडर है जो पोल पे रेस्ट कर रहा है, और हाइट ऑफ द पोल है 18। हम्म, तो विल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस। लेट दिस बी द पोल। हम्म, तो पोल जो है वो 18 है। लेट्स नेम इट ए बी सी। यहाँ पर ए सी जो है लैडर है, जो कि है 32 मीटर्स, और ए बी जो है पोल है वो है 18 मीटर्स। ठीक है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ, ये बी सी हमको फाइंड आउट करना है। एंड ऑब्वियसली वी नो दैट दिस इज 90 डिग्रीज। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं। ओके बच्चों, कुछ नहीं करना है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमको, क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल गिव यू ए सी का स्क्वायर, यही बोलता है ना हमारा पाइथागोरस थ्योरम को। यस, दिस इज व्हाट द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, पूरा लिखो। चलो, substituting the values of AB and AC, we get AB की वैल्यू क्या है, 18 है, प्लस BC की वैल्यू वी डोंट नो, इक्वल्स AC की वैल्यू है 32, ऑब्वियसली स्क्वायर। यस, सॉल्व इट। 18 इंटू 18 324 होता है, प्लस BC। यस, एंड 32 का स्क्वायर विल बी 1024। तो BC को अकेले को रखो यहाँ पे, so this will be 1024 minus 324. So what do you get, BC square will be 1024 minus 324, which is 700. So BC, taking square roots on both the sides, will be square root of 700, है कि नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 700 को थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे, 100 इंटू 7, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। सो व्हाट डू वी डू, we write this as 100 into 7, obviously. So 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का, तो BC will be 10 रूट 7।
and this will become our final answer. फाइनल में हम लोग क्या करेंगे? Therefore, we will write the following statement as, therefore the distance between the ladder, the foot of the ladder, and the pole is 10 root 7. But what? मीटर सेंटीमीटर कुछ तो दिया होगा. नेवर फॉरगेट दिस. ओके, मीटर दिया हुआ, एम मेंशन किया है, दोनों जगह पर एम मेंशन किया है. सो वी मेंशन दैट ओवर. दैट्स इट. ओके बच्चों, समझा है ये पार्ट? यस, क्वाइट इजी. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो अच्छे से इसको. हमको प्रूव करना है कि cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा इंटू sec थीटा. राइट, तो विल जस्ट टेक cot थीटा और tan थीटा. तो cot थीटा हम लोग साइन और cos के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? cos थीटा अपॉन sin थीटा. राइट, that's how we write cot थीटा. And tan theta we write it as sin theta upon cos theta. मैं यहाँ लिख रही हूँ, बॉक्सेस बहुत छोटे पड़ रहे हैं. ठीक है. So what do we write? Cos theta upon sin theta plus sin theta upon cos theta. Okay. And what else we do? We do is multiply now. Yes, and we know that cos square theta plus sin square theta equal to 1. Okay. So what do we write? Right, cos square theta ये यहाँ पे जाएगा ना, and this will go over, ये आपस में multiply हो जाएंगे. So that is why we are writing it as cos square theta plus sin square theta upon sin theta into cos theta. है कि नहीं? अब ये दोनों तो क्या है, न्यूमरेटर तो क्या हो गया हमारा 1 ऑब्वियसली, अपॉन sin थीटा. यस, sin थीटा इंटू cos थीटा अलग अलग करो इनको. 1 अपॉन sin theta into 1 upon cos theta. And we know that 1 upon cosec theta is sin theta, and this will be your cos theta. So that is why we get cosec theta into sec theta. Okay, that is how we prove LHS equals to RHS. Okay, very अच्छा, ये ज़्यादा complicated भी है नहीं वैसे. Okay, ज़्यादा complicated भी है नहीं, so I don't think you should be having a problem at this stage with such kind of questions. Okay, it's very basic. जितने भी बेसिक फॉर्मूले थे हमने, इनवर्स वाला जो भी है, एकदम बेसिक बेसिक से फॉर्मूले यूज करके वी हैव जस्ट क्लियर्ड इट. Okay, let's go ahead. Let's move ahead with the next question. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो. The angles of elevation. The angle of elevation from the bottom and the top of a flag fixed at a point of height 25 meter, height of the building are 30 degrees and 60 degrees respectively from a point on the ground. Find the height of the flag means what? Okay.
एक बिल्डिंग है, ओके, एक बिल्डिंग है 25 मीटर की, उसके ऊपर फ्लैग है। ओके, सो देखो यहाँ पे बेसिकली फिगर कुछ ऐसी बनती है। ओके, this is normally how you get the figure. ओके, एंड यहाँ पर ये जो है, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से 25, सिर्फ यहाँ तक। ओके, सिर्फ यहाँ तक क्या है, हमारी जो है बिल्डिंग है, उसके ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो फ्लैग है। अब यहाँ पे ग्राउंड 90 डिग्रीज होगा ऑब्वियसली, एंड एक पॉइंट है जहां पर हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहे हैं जो है 30 डिग्रीज। दिस इज योर 30 डिग्रीज, एंड ये जो पूरा एंगल है, दिस एंगल इज योर 60 डिग्रीज। ओके, हमको हाइट ऑफ द फ्लैग बतानी है। We just write this as x, y, z. और ये जो पॉइंट है, दिस इज r. We have to find x. Got it? Easy है। चलो फाइंड आउट करते हैं। What do we have? rz कितना है? ओके, नोट लिख दिया, एक मिनट। rz and y. Okay, so how much is rz? It is 25. ऐसा ना लिख दिया मैंने, एक मिनट। 25 meters. Okay. Angle x, y, z is 60 degrees, and angle RYZ is 30 degrees. Okay, so now let's take triangle. Now in triangle RYZ, okay, what do we write? Tan 30 degrees. Tan 30 is opposite upon adjacent. Opposite कितना है? RZ. Adjacent कितना है? ZY. Okay, so how much would that be? Tan 30 degrees 1 by root 3, एंड आर जेड कितना है? 25 है। जेड वाई हमको पता नहीं, सो वी कैन फाइंड इट आउट। सो डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन। सो जेड वाई टाइम्स 1 इज जेड वाई इक्वल्स 25 रूट 3। ओके, ये आंसर आ गया हमारा आधा। सो जेड वाई इज 25 रूट 3। परफेक्ट। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे हम? इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में अगेन वी टेक tan ऑफ 60 degrees. tan theta क्या होगा बच्चा? What would tan theta be? Yes बच्चों, what would tan theta be? Opposite upon adjacent. तो opposite कितनी हुई? पूरे ट्रायंगल की xz, है कि नहीं? और adjacent क्या हुई? zy. Yes or no? अच्छा, बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग हम लोग क्या करेंगे? tan 60 डिग्री xz को हम लोग स्प्लिट करेंगे, xr प्लस rz upon zy obviously. Yes, and how much is tan 60? We know that tan 60 is root 3, और xr तो हमको पता नहीं है, but rz we know that it is 25, and this is what zy is 25 root 3, है ना? इसको भेजो उधर, so we get 25 root 3 into root 3,
and which is xr plus 25. Root 3 into root 3 is 3, so we get 25 into 3 xr plus 25. Again, 25 times 3 is 75 equals to xr plus 25. हम लोग दोनों को रिवर्स कर देंगे, so we get xr is equal to 75 minus 25. So xr की वैल्यू हमको मिलती है क्या? 50. ये तो हमको चाहिए थी मेन जो xr की वैल्यू. We wanted that and it is 50. 50 what? मीटर सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों? कुछ भी नहीं दिया हुआ, राइट? इट इज मीटर. So we get the height of the flag is 50 meters. So we write it down. Therefore, the height of the flag is 50 meters. Let me check. I'm hoping it is clear. क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. इफ नॉट देन देखना पड़ेगा. मेरे हिसाब से तो क्लियर है ऑडियो एंड वीडियो. लेट्स गो अहेड. लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड. अच्छा, वैसे एक बात बहुत अच्छी है, जितने की मैंने देखे प्रूफ वाले क्वेश्चन, बहुत बच्चों को प्रूफ वाले क्वेश्चन में डर लगता है. एंड इवन द डाउट क्लियरिंग क्लासेस जो अनअकैडमी के ऐप पर होते हैं, यस ऑफ कोर्स अनअकैडमी के ऐप पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस होते हैं, प्लस लेक्चर्स होते हैं विच आर सब्सक्राइबर वाले लेक्चर्स. There are free lectures also on the app. Okay, if you have not downloaded the Unacademy app, download कर लो. Free lectures होते हैं वहाँ पे. You can use my code SB05 and you can enroll in any of the free classes. अब वहाँ पे बच्चों ने मुझे doubts पूछे थे. I kept a session specifically for doubt solving. ठीक है. तो वहाँ पे बच्चों ने मुझे डाउट पूछे थे कि ये चीजें हैं एंड हमको डाउट्स है. तो मोस्ट ऑफ देयर डाउट्स वर इन प्रूफ वाले क्वेश्चन एंड विच इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज प्रूफ वाले लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आर अ ग्रेट थिंग नॉट द डाउट्स कि ये ऐसे कुछ फॉर्मेट में आते हैं आपके क्वेश्चंस. कहाँ गया? वी जस्ट सॉल्व्ड द क्वेश्चन, राइट? ये नहीं. लाइक दिस ऐसे कुछ फॉर्मेट में आ रहे हैं आपके. फिल इन द ब्लैंक्स वाले फॉर्मेट में आ रहे हैं टू प्रूव वाले क्वेश्चंस. तो मतलब बहुत ज्यादा इजी हो जा रहा है आपके लिए. अब डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं फाइंड के. अब फाइंड तो हम लोग कर सकते हैं. यस, एंड दिस वन टू टू इजी. स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है. कैसे? कैसे हम बताते कैसे. लेट्स सॉल्व इट. नो, क्या पूछा है? कॉस कॉस 90 डिग्रीज पूछा है प्लस साइन 90 डिग्रीज पूछा है. अब cos 90 कितना होता है बच्चों? 0 प्लस sin 90 कितना होता है? 1. सो दिस इज 0 प्लस 1 इज 1. सो देयरफॉर फाइनल में लिखते हैं क्या? द पूरा लिखेंगे. द वैल्यू ऑफ cos 90. 2 मार्क का है ये, पता है आपको? 1 मार्क फॉर cos की वैल्यू फाइंड आउट करने, 1 मार्क फॉर sin की वैल्यू फाइंड आउट करने इज 1. दैट्स इट. दैट्स इट. यही है हमारा फाइनल आंसर. इसमें ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है. अब देख रहे हो कितने इजी लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2-2 मार्क्स के लिए. यस, सो लेट अस गो अहेड एंड फाइंड आउट द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं. इफ cot थीटा, एक मिनट. अच्छा, let's see. If cot theta equals 40 upon 9, find the values of cosec theta and sin theta. बस इतना ही क्वेश्चन है. दैट्स इट.
अब हमको ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है कि 1 + cot² थीटा, पहली पहली 1, ठीक है। अब cot² थीटा हमको फाइंड आउट करना है। सो कॉट की वैल्यू क्या है, I'll just write this cot² थीटा अपॉन नहीं आएगा, सो विच इज 40/9 का स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 + 40/9 का स्क्वायर कितना होगा, 40 का स्क्वायर इज 1600, 9 का स्क्वायर इज 81, है कि नहीं। एड अप दीज क्या मिलता है हमको, 1681/81, है कि नहीं, 1681/81 है। बस टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, 81 का स्क्वायर रूट 9 है, चेक करो 41 का स्क्वायर 1681 है क्या, yes we are just taking the square roots। अच्छा, and we know that sin theta is 1/cosec theta, तो sin theta क्या होगा, 1/41/9 होगा, इसको उल्टा करके हमको मिल रहा है 1/41। सो कोसेक थीटा, ये ऑलरेडी आंसर गिवन है, बस बीच बीच के स्टेप्स, ये बहुत बहुत अच्छी चीज है। लाइक दीज क्वेश्चन आर फॉर 2 to 3 marks, और मैक्सिमम चीज ऑलरेडी सॉल्व की गई होती है, और हम लोग को जो भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया होता है ना बच्चों, बहुत इजी, बहुत बेसिक से लेवल का पूछा होता है। ओके, should we go ahead, with the next question। बस फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 प्लस cos 45 प्लस tan 45। चलो, sin 45 कितना है हमारा, 1/√2, प्लस cos 45 कितना है हमारा, 1/√2, प्लस tan 45 है 1, है कि नहीं। सॉल्व करो इसको, व्हाट डू यू गेट, ये फर्स्ट टू टर्म्स को हम लोग लेके सॉल्व कर रहे हैं। ओके, वी आर टेकिंग दीज फर्स्ट टू टर्म्स एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। सो सॉरी, ओके, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल अगेन। अच्छा, ये फर्स्ट टू टर्म्स को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। व्हाट डू वी गेट, 1, we get what, √2 plus √2, yes, and we'll just take these as common, so we get 1 plus 1 upon √2, because दोनों के denominator same है, plus 1 we get, so this is 2 upon √2 plus 1, है ना। तो now here we do cross multiplication, so we get 2 plus √2 into 1 is √2, the whole upon √2, okay, 2 plus √2, or what we can do here is, इसको ओपन करते हैं, √2 into √2 upon √2 plus 1, so this 1 √2 and this 1 √2 gets cancelled out, so we are left with √2 plus 1। अब क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, so we just write therefore the value of sin 45 degrees plus cos 45 degrees plus tan 45 degrees is √2 plus 1, that's it, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही सॉल्व करना। गॉट इट, यस बच्चों, गॉट इट, वेरी इजी। चलो, let us go ahead and solve the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, प्रूव दैट sec theta plus tan theta equals to cos theta upon 1 minus sin theta,
है कि नहीं? अगेन दिस इज वन ऑफ दोस प्रूफ वाला क्वेश्चंस, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इसको ना बॉक्सेस को बच्चों में स्टेप के बाजू में ऐसे करके साइड में सॉल्व करते जाऊंगी। ठीक है, वुड दैट बी ओके? अब सेक थीटा है, सेक थीटा हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। और टैन थीटा कैसे लिखते हैं हम लोग? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नो, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो हम लोग सेक थीटा को इनवर्स लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस टैन थीटा को लिखेंगे हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो डिनोमिनेटर कॉमन है तो कॉस थीटा आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। ओके, so obviously multiplying with what? With numerator multiplying 1 minus sin theta with numerator as well as denominator. So this will be what? 1 minus sin theta and again 1 minus sin theta. So what do you get? 1 square plus minus sin square theta, और ये cos square theta into 1 minus sin theta हो जाएगा ये. Yes, and obviously 1 square theta minus sin square theta gives you cos square theta. And this is again cos into 1 minus sin theta. अब इसको ब्रैकेट को हमने अब तक खोला नहीं, क्यों? क्योंकि ये cos और ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा. We get cos theta upon 1 minus sin theta. That's it. This is what you wanted. है कि नहीं? मिल गया. That's it. आंसर ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, हमको बस बीच के स्टेप्स भरने थे बच्चों. Got it? Should we move ahead? Yes, बच्चों. So the next question says a monkey is climbing a rope. क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? A monkey is climbing a rope of length 15 meters in a circus. So when the monkey climbs a rope of length 15 meters in a circus, the rope is tied to a vertical pole from its top. Okay, find the height of the pole if the angle the rope makes with the ground level is equal to 60. अब इसको थोड़ा डिकोड करना पड़ेगा. नो, पोल, ग्राउंड लेवल, रोप. 90 degrees, 60 degrees, 15 meters. A, B, C. Find the height of the pole, that means AB. बस डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अभी क्लियर है. Yes or no? Okay, so what do we have? We have AC as 15 meters, angle ACB is 60 degrees. Okay, and so what do we write? So in triangle ABC, triangle ABC में क्या है? Obviously what do we now? Hypotenuse is involved, तो tan नहीं ले सकते, but we know we want opposite and we know the hypotenuse, so opposite hypotenuse से क्या आ जाता है? Sine. So we know that sine 60 degrees is opposite upon hypotenuse. So कटवा वाला concept use कर रहे हैं हम लोग again. And how much is sine 60? √3/2, no? And AB तो हमको पता नहीं है, लेकिन we know that AC is 15. भेज दो तो AB की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको बच्चों? 15√3/2. Solve it further. What do you get?
So AB, you get it as 12.99. Yes, you get AB as 12.99. So ultimately your final answer is what? Therefore, the height of the pole is 12.99 meters. That's it. Okay, this is the height of the pole and this is, बस इतने में पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया है हमारा. Yes, let us move ahead. Let us go ahead with the next question. हमारा next question क्या बोल रहा है? If one looks from a tower 10 meter high, if one looks from a tower 10 meter high at the top of a flagstaff, the depression angle is 30 degrees. मतलब एक टावर से एक फ्लैग स्टाफ को देखा तो नीचे दिख रहा है ना फ्लैग स्टाफ, तो दैट डिप्रेशन इज 30 degrees. Also looking at the bottom of the staff of the tower, वो 60 डिग्री दिखता है. हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ. अब कैसे बना रहा है देखो. ये एक फ्लैग स्टाफ है. This is obviously a ground. ओके. अब कोई यहाँ देख रहा है तो ये एंगल जो है वो, यहाँ पे कोई देख रहा है तो वो एंगल अलग हो जाता है. एंड ऑब्वियसली दिस इज व्हाट योर, okay. And this green angle, this पूरा यहाँ से ग्रीन तक, it is what, 60 degrees. And this red one यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक is 30. Okay. And we also know that ये क्या है, 10 मीटर. 10 मीटर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से पूरा एंड तक. Got it? Thirty degrees, and this will be what, 60 degrees. Okay, that's it. And because of vertically opposite, so let us name these. Of course, I'll name this as M, P, Q, R, A, B, S. Just randomly naming these. Let us start solving. We have angle MPB equals angle PBQ and angle MPA equals angle PAS. ऐसा क्यों? Alternate interior angles. I'll just write it as alternate interior angles. Yes, let's write now in triangle PBQ. Okay, PBQ, नीचे वाला triangle. नीचे वाले ट्रायंगल में ऑपोजिट साइड हमको पता नहीं है, बट वी वांट टू फाइंड द
ऑल्टरनेट साइड, एडजेसेंट साइड, तो हम लोग क्या करेंगे, टैन लेंगे ना। टैन 60 डिग्रीज विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी क्यू। ठीक है, टैन 60 कितना होता है, √3। पी क्यू की हाइट कितनी है, 10 मीटर्स, और बी क्यू हमको फाइंड आउट करना है। बेसिकली बी क्यू इज 10/√3, है ना। बस यहाँ पे रुका दो इसको, और सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अगेन बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल पी एस लेते हैं। सो व्हाट डू वी राइट, इन ट्रायंगल पास पी एस, अगेन वी टेक tan 30, क्योंकि ये 30 डिग्री का है। tan 30 विल बी इक्वल टू पी एस अपॉन ए एस, है कि नहीं। अब हमको पता है ए एस और बी क्यू की वैल्यू सेम टू सेम, तो कैन आई जस्ट राइट tan 30 की जगह पे 1/√3 जो है पी एस अपॉन, can I just write BQ in place of this? और मैं रीजन भी दे दूंगी, क्या है, सिंस BQ इक्वल्स AS, तो 1/√3 will be equal to what, PS √3/10। करो सॉल्व, so √3 PS will be equal to 10। Is it not? So this is how much, 3 PS equals 10, तो PS की वैल्यू क्या है, 10/3। यस, अब PS की वैल्यू मिल गई है हमको, किसकी फाइंड आउट करनी है एट द एंड, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। एस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए बी इज ऑब्वियसली एस क्यू नो, तो अगर हम लोग एस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो वी राइट एस क्यू इक्वल्स ए बी इक्वल्स पी क्यू माइनस पी एस, है ना, विच इज इक्वल टू वॉट, पी क्यू क्या है, 10 है, माइनस पी एस क्या है, 10/3 है। करो इसको सॉल्व, दिस इज व्हाट, 3 times 10 minus 10/3, so 30 minus 10/3, so which is what, 20/3, again this is 20/3 which is 20/3 which is equal to what, 6.67। तो therefore हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, therefore the height of the flag staff is 6.67। क्या, मीटर सेंटीमीटर क्या दिया हुआ, जल्दी देखो जल्दी देखो, what do we have, this is मीटर, नो, तो बस हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मीटर में लिखेंगे, मीटर, दैट्स इट। यस, दैट्स इट। ओके, so and yes that's it with the number of questions that we have। सो बच्चों आई होप ये ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चंस किए हैं हमने आपके काम आए, बिकॉज एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चंस पूछते, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल आस्क, इफ नॉट द सेम, सेम नहीं तो कम से कम सिमिलर तो क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। ओके, ऑल राइट, एंड यस रिमेम्बर ये 7वां का चैप्टर है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक